नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दबंग बस्तर न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आज कांकेर जिला मुख्यालय में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज व युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने लामबंद होकर एक दिवसीय धरना दिया। वहीं अपनी 13 सूत्रीय मांगों में प्रमुख से बस्तर के सिलगेर में गोलीकांड में मारे गए आदिवासी समाज के लोगों को न्याय व बस्तर क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को सख्ती से पालन व पेशा कानून को जल्द लागू करने, फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को नक्सली बताकर मारना व ग्राम सभा के बिना अनुमति बस्तर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनिज का दोहन न करना व फर्जी जाति प्रकरण में तत्काल कार्यवाही व पदोन्नति में आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं 15 दिनों के अंदर सभी मांगे पूरी नहीं की जाती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी और खासकर के जो बस्तर के जो आदिवासी हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि प्रताड़ित नहीं है, शोषित नहीं है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे नक्सलाइटों के माध्यम से हो, कहीं न कहीं आदिवासी ही प्रताड़ित हो रहा है। दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज ये जो आदिवासियों को संवैधानिक तरीके से जो अधिकार प्राप्त हैं, उनको भी यहाँ सरकार जो है आदिवासियों को नहीं दे रही है। इसके लिए जो है लगातार शासन प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं हमारे आदिवासी समाज के नेता, फिर भी सरकार ने इस ओर में किसी तरह से ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाया। अभी आप लोग को मालूम होगा ये बस्तर के अंदर में अभी सिलगेर का पूरे छत्तीसगढ़ और ऑल इंडिया में चर्चा हो गई थी कि जिस तरीके से आदिवासियों का हत्या हो रहा है बस्तर के अंदर में, और खास करके बस्तर की जो संपदा है उसको और उद्योगपतियों को देने के लिए जो है सरकार जिस तरीके से षड्यंत्र रूप तरीके से आदिवासियों को खत्म करने का जो योजना उन्होंने बना रखी है, जिससे आदिवासी काफी दुखी है। हम स्वयं दुख महसूस कर रहे हैं कि सरकार को जिस तरीके से आदिवासियों ने उम्मीद किया था कि हमारे समस्याओं को सुनेगी, इसके पूर्व की सरकार ने भी यही हाल किया और वर्तमान में भी ये स्थिति चल रहा है। इससे हम पूरे आदिवासी समाज बहुत दुखी है। ये बस्तर का अलग प्रदेश बनाने का मांग अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, परंतु अगर मान लो छत्तीसगढ़ प्रदेश से अलग होकर बस्तर अलग राज्य की निर्माण बनती है, तो क्या ये जो उद्योगपति और ये जो राजनेता हैं क्या बस्तर से दूरी बढ़ा कर रखेंगे क्या? इसके लिए तो वो भी आके यहीं घुसेंगे। उससे अच्छा है कि बस्तर को जो है जब तक छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और अलग से उनको एक संवैधानिक अधिकार के रूप से यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को दें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको मालूम होगा ये जो यहाँ पर 5वीं अनुसूची जो लागू है, ऐसा है यहाँ पर लागू है, अगर 5वीं अनुसूची के नियमों का भी अगर ईमानदारी से पालन करेंगे तो निश्चित रूप में बस्तर के और यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको उससे लाभ मिलेगा। ये आदिवासी समाज जो है आज कांकेर बस्तर में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आज जो है एक दिवसीय जो धरना प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित की गई है। हमारे जो प्रमुख मांगे हैं पदोन्नति में आरक्षण, दूसरा जो है हमारे जो छात्रवृत्ति में जो है 2,50,000 का जो सीमा समाप्त खत्म किया जाए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र नौकरी पर कार्यवाही है, भूमि अधिग्रहण में आदिवासी समाज की नीची जमीन जाति को शेयर होल्डर बनाया जाए, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जहाँ चतुर्थ वर्ग की जो भर्तियां हैं वो सीधी भर्ती जो है उसी जिला ब्लॉक से किया जाए, और मात्र जो 18 जाति जो आदिवासी समाज के हैं जो मात्र त्रुटि के कारण उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही है, उनको उनकी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आत्मानंद जो अंग्रेजी विद्यालय जो खुला है वहाँ पर आरक्षण लागू हो। इस प्रकार से क्या हम नक्सली समस्या का स्थायी समाधान हो। हमारे ये जो भूमाफिया जो फर्जी जमीन जो खरीद करके बिचौलियों के द्वारा आदिवासियों को भोले भाले आदि से भटकाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो। ये आदिवासी संस्कृति पर जो छेड़खानी है वो यथावत बना रहे, छेड़खानी ना हो। ये हमारी जो है जो मुद्दे हैं। सिलेगर मामला में जो निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई उन पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष उसकी सीबीआई जांच हो। ये हमारी समाज की मुद्दाएं हैं और हम इन मुद्दाओं से को शासन तक के अपनी बात को पहुंचाने के लिए आवेदन निवेदन कई बार हो चला।
कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन ने जिस समय कांग्रेस शासन आई अपने घोषणा पत्र में 5वीं अनुसूची का क्रियान्वयन जो करने की वादा की गई थी, आज तक के लागू नहीं की गई है, क्रियान्वयन का कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये सारी मुद्दाएं हैं, इन पर कार्रवाई हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।